सोचो एक ऐसा स्टेडियम जहां ग्राउंड फ्लैट ही नहीं होता। बॉल एक एंड से निकलती है स्विंग करती हुई और दूसरी से सीधा लाइन में आ जाती है। क्या ये चीज सुनने में अनफेयर नहीं लगती, या फिर ये एक जीनियस डिजाइन है? पर यहाँ पर बात सिर्फ स्लोप की नहीं है, ये वही जगह है जहाँ वर्ल्ड कप जीते गए हैं। वही जगह है जहाँ बालकनी में दादा ने शर्ट घुमाई थी। और वही जगह जहां पर ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम लिखवाना हर क्रिकेटर का सपना होता है। मैं बात कर रहा हूं क्रिकेट के सबसे यूनिक और सबसे सेक्रेड वेन्यू के बारे में, जिसका नाम है लॉर्ड्स। बाय द वे, आप सबको एक अपडेट देना है। क्रिकेट एडिक्ट अब फेसबुक पर भी है। उधर सिर्फ वीडियोस ही नहीं बल्कि अमेजिंग क्रिकेट डिस्कशंस भी मिलेंगे एंड इवन आप वहां पर हमसे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो, बस एक मैसेज भेजकर। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट सब लोग फॉलो कर लो। लॉर्ड्स का नाम सुनते ही जो चीज सबसे ज्यादा लेजेंडरी है वो है इसका ग्राउंड का स्लोप। एक्चुअली लॉर्ड्स का जो स्लोप है वो क्रिकेट के सबसे यूनिक और कंफ्यूजिंग एलिमेंट में से एक है। ये स्लोप पिच के बीचों बीच डायगोनली रन करता है from the northwest grandstand to southeast tavern stand with a total drop of 8.5 feet, यानी कि अप्रॉक्स 2.6 मीटर्स। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो स्लोप है ये लॉर्ड्स ग्राउंड से भी ज्यादा पुराना है। पहले ये जगह बस एक डक पॉन्ड के पास में हिल टाइप एरिया थी। फिर आए थॉमस लॉर्ड, जिनको बोला गया एक शांत सी जगह ढूंढो क्रिकेट खेलने के लिए, और थॉमस लॉर्ड ने ये लैंड लीज किया सेंट जॉन्स वुड में। उस टाइम पर कोई प्लान नहीं था स्लोप को हटाने का, तो लॉर्ड्स ग्राउंड को स्लोप के ऊपर ही बना दिया गया। धीरे धीरे उस स्लोप को फ्लैटन करने की बात जरूर हुई, स्पेशली 2000s के बाद, बट एमसीसी ने क्लियरली मना कर दिया, क्योंकि अगर स्लोप हटा दिया जाता तो पूरा ग्राउंड रीबिल्ड करना पड़ता और लॉर्ड्स 5 साल तक टेस्ट क्रिकेट होस्ट नहीं कर पाता। तो उन्होंने सिर्फ आउटफील्ड ड्रेनेज और छोटी छोटी नीडेड चीजें ही फिक्स करी, बट जो कोर स्लोप था उसको अनटच छोड़ा गया। और वही स्लोप आज भी गेम में एक्स फैक्टर बन के रहता है। अब समझते हैं कि ये टिल्ट एक्चुअली बॉलर्स के साथ करता क्या है। जैसे कि लॉर्ड्स का स्लोप सीधा सीधा पिच के अंदर से रन करता है। इस इंक्लाइन की वजह से बॉल का नेचुरल मूवमेंट भी चेंज हो जाता है और यही चीज इस ग्राउंड को अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। स्विंग बॉलर्स के लिए तो ये जगह एक बोनस गिफ्ट है। नर्सरी एंड से अगर कोई बॉलिंग कर रहा है तो ये स्लोप नेचुरली उस बॉल को राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए ऑफ स्टंप के बाहर ले जाता है। और अगर हल्की ब्रीज भी चल रही हो फाइन लेग की साइड से तो आउट स्विंग और भी ज्यादा डेडली हो जाता है अगेंस्ट द राइट हैंडर। इसलिए आउट स्विंग स्पेशलिस्ट नर्सरी एंड को प्रेफर करते हैं, यानी कि जहां से स्लोप के डायरेक्शन में बॉल डालने से बैट्समैन को लगता है कि बॉल ऑफ में जा रहा है, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल सीधी हो जाती है ड्यू टू द स्लोप बीइंग इंक्लाइंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वहीं लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट भी बॉलर्स इस एंड को सेलेक्ट करते हैं। एंड रिसेंटली हुए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में, जो कि लॉर्ड्स में ही हो रहा था, उसमें भी स्लोप का योगदान काफी रहा उस मैच को और ज्यादा थ्रिलिंग और एडवेंचरस बनाने के लिए। एंड ऐसे ही कुछ ग्लेन मैकग्राथ ने भी किया और इस ग्राउंड पर सिर्फ 3 गेम्स में उन्होंने 26 विकेट्स निकाल दिए थे। एंड इवन जसप्रीत बुमराह भी इसी एंड से काफी इफेक्टिव रहे हैं। बुमराह का ऑफ पिचिंग स्ट्रेटनर यहाँ और ज्यादा स्ट्रेट लगता है और बैट्समैन यही सोचने में रह जाता है कि ये तो ऑफ में जा रही है, पर वो काफी बार सरप्राइजिंगली अंदर आ जाती है। लेकिन सब बॉलर्स एक जैसे नहीं होते। जैसे जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के स्विंग किंग, सरप्राइजिंगली वो पवेलियन एंड से बॉल करना प्रेफर करते थे, क्योंकि नर्सरी एंड का स्लोप उनके एक्शन को थोड़ा डिस्टर्ब करता था, जिससे उनके रिदम पर इफेक्ट आता था। वहीं अगर हम लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की बात करें, सो दे आल्सो लव द पवेलियन एंड, क्योंकि स्लोप नेचुरली उनकी डिलीवरीज को ड्रिफ्ट और डिप देता है, जो कि लॉर्ड्स का एक और अंडररेटेड वेपन है। एंड बॉलर्स के इन सब एडवांटेजेस के बाद बैटिंग एट लॉर्ड्स इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स लाइक। हर एंड पे स्लोप का इफेक्ट अलग पड़ता है। नर्सरी एंड से बैटिंग करो तो बॉल ऐसे नजर आती है जैसे अंदर आ रही हो। इसी वजह से बैट्समैन का बॉडी बैलेंस भी थोड़ा अंदर की तरफ लीन करता है और यही एक रीजन है जिस वजह से काफी बैट्समैन नर्सरी एंड पर मिडिल स्टंप गार्ड लेते हैं और थोड़ा साइड में शफल करके खड़े होते हैं, ताकि अगर बॉल थोड़ा सा भी सीधा हुआ तो वो कॉन्फिडेंटली उसे छोड़ पाएंगे, क्योंकि स्टंप्स ऑलरेडी कवर्ड है। और अगर बॉल अंदर आया भी तो इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर ही रह जाएगा। वहीं पवेलियन एंड से ये सब उल्टा होता है। यहाँ बैटिंग करते वक्त बॉल बाहर ज्यादा दिखता है, लेकिन कभी कभी वो अंदर की तरफ स्विंग या सीम हो जाता है। तो यहाँ बैट्समैन को ध्यान रखना पड़ता है कि वो ज्यादा क्रॉस ना जाए, वरना स्लोप के साथ गिर सकते हैं, लाइक लिटरली। इसलिए दे स्टे साइड ऑन और अपने लेग्स को थोड़ा स्ट्रेटर प्लांट करते हैं ताकि बैलेंस मेंटेन रहे और वो इजीली बॉल के लाइन में खेल पाए। एल्स अगर ये बैट्समैन मेंटेन ना हो so we can also see ballers bowling close no balls just like WTC Final 2025, जहां पर लोग यही चीज के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे।
बिकॉज उस मैच में काफी सारी नो बॉल्स डाली गई थी। वेल इट हैपेंड अ बिट ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन नेचुरल रिदम आल्सो। एंड ये लॉर्ड्स का स्लोप सिर्फ बैट्समैन या बॉलर का नहीं, विकेट कीपर का भी पूरा गेम हिला देता है। एंड बॉल का मूवमेंट स्लोप की वजह से एग्जैजरेट हो जाता है, थोड़ा सा एज भी एक्स्ट्रा स्विंग दे देता है। और ड्यूक्स बॉल तो वैसे भी हवा में ज्यादा ही नाचती है। एंड एज अ रिजल्ट कीपर्स रॉन्ग फुट हो जाते हैं, कुछ एजेस स्पिल हो जाते हैं और काफी सारे अननेसेसरी बाइस भी मिल जाते हैं। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैच में भी देखा, जहां ध्रुव जुरेल के पास से काफी ज्यादा बाइस के रन निकल गए थे। इसलिए आप देखोगे काफी एक्सपीरियंस कीपर्स थोड़ा एडजस्ट करते हैं ताकि वो मूवमेंट को एंटिसिपेट कर सके। इनके अलावा स्लोप का इफेक्ट फील्ड प्लेसमेंट पे भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पवेलियन एंड से बॉलिंग हो रही है और आप स्लोप की ऊपर साइड, मतलब कि राइट हैंडर के लिए लेग साइड पर फील्डर्स बाहर देते हो, तो नीचे वाली साइड ओपन रह जाती है। और अगर बॉलर थोड़ा सा भी बॉडी लाइंस छोड़ दे तो सामने वाली टीम को इजी रन्स मिल जाते हैं। एंड आउटफील्ड भी स्लोप के साथ फास्ट हो जाता है डाउनहिल में, तो एक गैप काफी होता है बाउंड्री के लिए। वहीं इसका अपोजिट भी होता है, जब बैट्समैन अपहिल की साइड यानी स्लोप में ऊपर वाली साइड शॉट्स खेलते हैं, तब बॉल कई बार बाउंड्री तक नहीं पहुंचती ड्यू टू द अपोजिट फोर्स ऑन इट। हेंस वी कैन से कि ये लॉर्ड्स का स्लोप एक इनविजिबल प्लेयर जैसा है। ये हर मूव, हर डिसीजन पर असर डालता है, फ्रॉम द बॉलर टू कीपर टू द बैट्समैन एंड इवन टू द रिजल्ट। एंड हम इसी के साथ ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि लॉर्ड्स में बैटिंग करना कोई बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। बैठा भाई को बैटिंग करते ऐसा लग रहा था जैसे कोई सचिन तेंदुलकर ही बैटिंग कर रहा हो। इट्स रियली अ हार्ड जॉब। एंड इसलिए आप देखोगे कि कुछ गिनती के इंडियन प्लेयर्स ने ही वहां पर सेंचुरी स्कोर करी है। एंड रिसेंटली ये काम किया केएल राहुल ने। एंड जहां तक मुझे याद है, राहुल द्रविड़ एंड सौरव गांगुली वर द टू प्लेयर्स जिन्होंने अपने डेब्यू गेम में सेंचुरी मारी थी, और वो भी लॉर्ड्स के ग्राउंड में। लाइक लिटरली इट्स अ वेरी बिग थिंग टू अचीव। चलो अब हम थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, जहां से लॉर्ड्स की गोल्डन कहानी की शुरुआत हुई थी। जैसे कि लॉर्ड्स को 1814 में बनाया गया था बाय थॉमस लॉर्ड। उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा लॉर्ड्स। पर ये लॉर्ड्स का पहला ग्राउंड नहीं था, पहले था ओल्ड ग्राउंड, फिर मिडिल ग्राउंड, और फिर आया ये करंट वाला लॉर्ड्स का नेम सेंट जॉन्स वुड में। यहाँ का आइकॉनिक रेड ब्रिक पवेलियन और उसके अंदर की लेजेंडरी लॉन्ग रूम, वहां से जब प्लेयर्स निकलते हैं पिच की तरफ और एक रिस्पेक्ट गिविंग क्राउड की तालियों के बीच में वाइब कुछ अलग ही रहती है। लाइक उस मोमेंट की फील बहुत ज्यादा अलग है। और जब बात हो रही है वाइब की, तो एशेस का स्पिरिचुअल होम भी लॉर्ड्स ही है। इतना ही नहीं, यहाँ हर आइकॉनिक क्रिकेट मूवमेंट ने अपना निशान छोड़ा है। ये ग्राउंड सिर्फ स्टेडियम नहीं, एक टाइम ट्रैवलिंग क्रिकेट म्यूजियम है। And literally the stadium also has world's oldest sporting museum. Well, लॉर्ड्स ने टेस्ट क्रिकेट के कुछ सबसे शानदार और ड्रामेटिक पल भी देखे हैं। साल 1930 में डॉन ब्रैडमैन ने यहीं पर अपनी 254 रन्स की लेजेंड इनिंग्स खेली थी, जो उनके करियर की बेस्ट नॉक्स में से गिनी जाती है। और यही वो जगह है जहां इंग्लैंड ने 1953 में फाइनली एशेस जीती थी आफ्टर 19 ईयर्स। ग्लेन मैकग्राथ का परफेक्ट लाइन लेंथ का स्पेल हो या फिर स्टीव वॉ की खतरनाक सेंचुरीज, ऑसीज ने भी लॉर्ड्स को अपना अलग रंग दिखाया है। ब्रायन लारा के ग्रेसफुल हंड्रेड्स हो या इयान बॉथम के आइकॉनिक 8 फर्स्ट, हर एरा का एक नया सुपरस्टार यहाँ उभरता रहा है, जहां इंडिया ने अपनी पहचान बनाना शुरू करी थी। 1932 में इसी ग्राउंड पर इंडियन टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। और इसी मोमेंट के ऑलमोस्ट 50 इयर्स के बाद 1983 में वो गोल्डन आफ्टरनून आई, जब कैप्टन कपिल देव की कैप्टनसी में टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, वो भी माइटी वेस्ट इंडीज को फाइनल में हराकर। एंड वो बना एक ऐसा मोमेंट जिसने इस देश में क्रिकेट की ऊर्जा बढ़ा दी। इसके बाद 1986 में फिर वही सेम वेन्यू और इंडिया ने अपना पहला लॉर्ड्स का टेस्ट जीता। फिर आता है साल 2002 का नैट वेस्ट फाइनल, जब दादा ने बालकनी में दिखाया अपना वो आइकॉनिक शर्ट वाला सेलिब्रेशन, जो कि आज भी हर इंडियन क्रिकेट फैन को गूज बम्स दे देता है। और फिर 2014 में इंडिया की सबसे हिस्टोरिक टेस्ट विन, जहां ईशांत शर्मा ने 7 विकेट्स ले लिए थे, जो कि लिटरली 28 साल के बाद लॉर्ड्स पर हमारी विन थी। एंड नॉट टू फॉरगेट अजिंक्य रहाणे की उस मैच में वो फैंटास्टिक सेंचुरी। और फिर 2021 जब इंडियन पेसर्स वर्सेस इंग्लिश पेसर्स की फियरी बॉलिंग बैटल के बीच इंडिया ने एक हिस्टोरिक फाइट बैक करके लॉर्ड्स का टेस्ट मैच जीता था, जहां सिराज ने दोनों इनिंग्स में 4 विकेट्स लिए थे और फिर वो फिंगर ऑन लिप्स का बोल्ड सेलिब्रेशन दिखाया। यहाँ पर केएल राहुल स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 100, getting his name written on the iconic Lord's Honor board. एक ऐसा बोर्ड जहां पर सचिन और विराट कोहली जैसे लेजेंडरी बैट्समैन का नेम भी नहीं आ पाया। एंड इम्प्रेसिवली वहां केएल राहुल ने रिसेंटली ही अपना नाम दोबारा लिखवा दिया है विद अनदर सॉलिड सेंचुरी इन द फर्स्ट इनिंग। एंड वो मैच भी एकदम थ्रिलर था,
जिसको अनफॉर्चुनेटली टीम इंडिया 22 रन से हार गई, बट दे रियली फॉट वेरी वेल, स्पेशली सर रविंद्र जडेजा। व्हाट अ चैंपियन ही इज। बिल्कुल एंड तक वो क्रीज पर टिके रहे एंड जो उनसे सबसे ज्यादा नीड थी उन्होंने वो दिया, द रियल टीम कंट्रीब्यूशन। इस सब के अलावा भी लॉर्ड्स ने बहुत कुछ विटनेस किया, चाहे वो इस ग्राउंड के हाईएस्ट स्कोरर जो रूट के 2100 प्लस रन हो, या इस ग्राउंड पे 123 विकेट्स लेने वाले हाईएस्ट विकेट टेकर जेम्स एंडरसन का फेयरवेल टेस्ट हो। पर लॉर्ड्स सिर्फ एक स्टेडियम नहीं, ये एक जिंदा लेजेंड है जहाँ हर क्लब, हर चीयर क्रिकेट की कहानियों का हिस्सा बन जाता है। किसी के लिए ये सपना होता है, किसी के लिए लेगेसी लिखने का मौका, ऑनर बोर्ड पर नाम हो या ना हो, हर क्रिकेटर का दिल यही कहता है एक बार लाइफ में लॉर्ड्स में खेलने का मौका मिले और वहां पर वो अपनी छाप छोड़ जाए। और जब इतने सारे चैलेंजेस, प्रेशर, ड्रीम्स और एक्सपेक्टेशंस के बाद कोई टीम लॉर्ड्स पे जीत हासिल करती है तो वो सिर्फ एक मैच नहीं, एक याद बन जाता है जो हमेशा के लिए क्रिकेट की कहानियों में लिखी जाती है। और इसलिए ये सिर्फ एक ग्राउंड नहीं, ये है द होम ऑफ क्रिकेट। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इसी टाइप की और वीडियोस चाहिए देन कमेंट करके अपने फेवरेट स्टेडियम के बारे में जरूर बताना, हम जरूर ट्राई करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने का। अगर केविन पीटरसन के टेक्सगेट स्कैंडल के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर बेन स्टोक्स से कमबैक की स्टोरी को जानना है तो यहाँ पर क्लिक करो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।